एक लड़की हरियाणा के एक छोटे से शहर में जन्मी। दुनिया ने कहा तू नहीं कर सकती, लेकिन उसने तो आसमान के पार का सपना देखा था और एक दिन वो सच में सितारों तक पहुंच गई। ये कहानी है कल्पना चावला की, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि हौसले अगर सच्चे हों तो कोई भी सरहद तुम्हें रोक नहीं सकती। कल्पना चावला एक नाम जो इतिहास में दर्ज है, एक नाम जो जब भी लिया जाता है तो गर्व महसूस होता है। लेकिन कल्पना की कहानी सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री बनने की नहीं है। ये कहानी है एक सपना देखने की और उसे सहेजने की, और फिर पूरी दुनिया के सामने उसे पूरा कर दिखाने की। कल्पना का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल शहर में हुआ, एक मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार में। न ज्यादा साधन, न ज्यादा सपोर्ट, लेकिन कल्पना की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो बचपन से ही खिड़की के बाहर आसमान को ताकती थी, उड़ते जहाजों को देखती थी और उनके साथ उड़ने का ख्वाब बुनती थी। जब स्कूल में बच्चों से पूछा गया बड़े होकर क्या बनोगे, तो किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर, लेकिन कल्पना ने कहा मैं एक दिन स्पेस में जाऊंगी। सब हंस पड़े, लेकिन वो हंसी ही एक दिन उसकी हिम्मत बन गई। कल्पना ने टैगोर बाल निकेतन से स्कूली पढ़ाई पूरी की और फिर एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में। उस समय इस कोर्स में लड़कियों का संख्या नगण्य थी, लेकिन कल्पना ने कहा जहां रास्ता नहीं होता वहां रास्ता बनाना पड़ता है। 1982 में वो अमेरिका चली गई, मात्र $1200 और एक छोटे से सूटकेस के साथ। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर किया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से पीएचडी की। नासा में उनका सफर आसान नहीं रहा। 3 बार रिजेक्शन मिला, लेकिन कल्पना रुकी नहीं। बार बार फेल्योर को फ्यूल में बदला और फिर से अप्लाई किया, और आखिरकार 1994 में उन्हें नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स में चुन लिया गया। 1997 में उनका पहला मिशन था STS-87 कोलंबिया स्पेस शटल। कल्पना ने पृथ्वी के चारों ओर 252 चक्कर लगाए, 6.5 मिलियन मील की दूरी तय की। और ये सिर्फ तकनीकी अचीवमेंट नहीं थी, ये एक लड़की का सपना था जो अब ब्रह्मांड में तैर रहा था। वो एक साइंटिस्ट, एक इंजीनियर, एक एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ एक पोएट भी थे। उन्होंने एक बार कहा था, When you look at the stars and galaxy, you feel that you are not just from any particular piece of land, but from the solar system. कल्पना चावला सिर्फ मशीनों से नहीं जुड़ी थी, वो भावनाओं से भी जुड़ी थी, और इसलिए लोग उनसे दिल से जुड़े। 2003 में आया दूसरा मिशन STS-107 कोलंबिया। इस मिशन में उन्होंने बायोलॉजिकल साइंस, मटेरियल साइंस, फ्लूइड फिजिक्स जैसे कई एक्सपेरिमेंट्स किए। वो मिशन एक साइंटिफिक मार्वल था, लेकिन वापसी के वक्त टेक्निकल फेल्योर के वजह से कोलंबिया शटल एटमॉस्फेयर में ही टूट गया। 1 फरवरी 2003 वो दिन था जब भारत ने अपनी सबसे बहादुर बेटी को खो दिया। लेकिन क्या वो सच में चली गई? नहीं। कल्पना आज भी जिंदा है उन हजारों बच्चों के सपने में, जो आज भी आसमान की तरफ देखकर कहते हैं मैं भी कर सकता या कर सकती हूँ। नासा ने उनके नाम पर एक सुपर कंप्यूटर बनाया। भारत सरकार ने स्कूल्स, स्कॉलरशिप और सड़कें उनके नाम पर रखी, और हर साल लाखों लोग उन्हें याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को एक सबक सिखाया। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें जीते हैं। कल्पना चावला की कहानी हमें सिखाती है कि रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, कभी हार मत मानो। सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि बड़ा सपना ही बड़ी उड़ान देता है। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई कहे कि तुम्हें ये नहीं होगा, तो मुस्कुराओ और अपने काम से उन्हें जवाब दो। अगर आपको कल्पना चावला की ये कहानी थोड़ी सी भी प्रेरणा दे गई हो, तो आज अपने किसी दोस्त, भाई बहन या बच्चे से बस एक बात कहिए, सपने देखो और उनको पूरा करने की हिम्मत रखो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर कर बताएं
कि आपको कल्पना की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी। अगर आप ऐसे ही डीप डाइव इंस्पिरेशनल कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम फिर लौटेंगे एक और लीजेंड की कहानी लेकर, जो आपको ना सिर्फ मोटिवेट करेगी बल्कि आपकी सोच को बदल देगी। तो ये थी कल्पना चावला की जर्नी, सपने से सितारों तक। जय हिंद।